नमस्कार मित्रों, नमस्कार। रोज की तरह आज आप सभी का धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में आप सभी का नंदन वंदन अभिनंदन है। अभिनंदन इसलिए कि हम अभिनंदन आगत का भी करते हैं, अनागत का भी करते हैं, और अभिनंदन हम करना चाहेंगे ऐसे श्रोताओं का जो हमेशा इस काबिल रहते हैं कि वो मंच पे आकर के अपनी बातों को पूर्णतः सही ढंग से रख सके। और हमारे बीच में लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग जुड़ते जाइए, अच्छा लग रहा है। निरंतर की भांति आप सभी मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और मैं सभी का तहे दिल से नंदन वंदन अभिनंदन करूंगा और जरूर कहूंगा कि सत सत नमन कोटिशः वंदन, भूरि भूरि तेरा अभिनंदन। अंगीकार करो हे प्रियवर शब्दों का यह अचत चंदन, ऐसा चंदन जो कभी जिसका कोई क्षति न कर सका, जो अक्षत हो। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच में। धराधाम इंटरनेशनल की धरा एम्बेसडर, अंतरराष्ट्रीय स्तर की साहित्यकार और रचनाकार कवयित्री डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई से जुड़ी हुई है। मैं उनका इस साहित्य सौरभ में स्वागत वंदन करता चाहूंगा। धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे जुड़े हुए, लिखते हैं मोस्ट वेलकम, और नीरज बाबा लिखते हैं जय धराधाम। भोपाल से फोरेंसिक ऑफिसर, सहृदय व्यक्तित्व और बड़े ही ईमानदार प्रवृत्ति के अधिकारियों में से गिने जाते हैं डॉक्टर डी के पांडे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वेलकम। JN मिश्रा जी स्वागत है पांडे जी। निकी शर्मा जी लिखती हैं डॉक्टर साहिबा स्वागत है। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं स्वागत है। नीरज बाबा लिखते हैं जय हो। और इस कार्यक्रम में सबसे पहला निरंतर जुड़ने वाले 8:02 पे कमेंट्स करने वाले अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं स्वागत है। और समीर पांडे ही तुरंत 8:02 पे इनका कमेंट आता है स्वागत है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव लिखते हैं हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। अस्मित बिन्नी लिखते हैं जय धराधाम। आप सभी का इस पटल पे स्वागत है। और डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई से लिखती हैं हम हैं धराधाम। स्वागत है दीदी। इसी तरह आप लोगों का उत्साहवर्धन मिलता रहे तो हम देश के नहीं विदेश के भी चुनिंदा मोतियों को इस मंच पे लाएंगे और आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के लोगों को सुनने को अवसर मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े कवियों को सुनते हैं तो आप वही धारणा खोजते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया। और जबकि मेरा मानना है कि हर व्यक्ति अपनी अद्वितीय प्रतिभा का धनी होता है और हर व्यक्ति अपने अंदाज का गायन करता है, अपने अंदाज का वादन करता है, अपने अंदाज से अपने कविताओं की प्रस्तुति करता है। तो हर व्यक्ति में नव्यता देखिए, नीरवता देखिए, शांति देखिए, शालीनता देखते रहिए और शब्दों पे ध्यान दीजिए। भावनाओं और स्वर पे बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं। अस्मित बिन्नी लिखते हैं जय धराधाम। और कामिनी पांडे जी जुड़ी हुई लिखती है स्वागत है। और डॉक्टर निकी जी भी जुड़ी हुई हैं। सभी का इस धराधाम परिवार में एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे। आज जो विषय है, जिस व्यक्तित्व का हम इस मंच पे आगत करने वाले हैं, अभिनंदन करने वाले हैं, वह व्यक्ति असाधारण व्यक्ति है। कारण क्या है? कब व्यक्ति असाधारण हो जाता है? जब कोई व्यक्ति निज कार्यों को करते हुए एक नए कार्य को करने में मन लगा लेता है। अब बड़ा दिक्कत है कि क्या, तो आज जिससे मिलाने जा रहे हैं वह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं आदरणीय जगनारायण मिश्र जी। आपका स्वागत है जगनारायण जी कि आप धन्यवाद काव्य श्रृंखला जगत से जुड़े हुए हैं और भारतीय संस्कृति को
भारतीय साहित्य को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देने का कार्य कर रहे हैं। हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं। आदरणीय जगनारायण मिश्र जी स्नातकोत्तर अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी से करते हैं और कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में वो रुचि रखते हैं और आज 2002 से ही एक भारत की बड़ी फार्मा कंपनी में डिविजनल मैनेजर के पद पे कार्यरत है। तमाम झंझावातों को सहते हुए आप जानते हैं कि प्राइवेट किसी भी इंडस्ट्रीज में जब आदमी नौकरी करता है कितने भी पद पे सुशोभित होता है, लेकिन कितने झंझावातों को झेलता है ये किसी से छुपा नहीं। और ऐसे झंझावातों को झेल करके अगर कुछ भी कोई रचना कर दे तो अविस्मरणीय है। उस व्यक्ति के लिए तो केवल वही पंक्तियां सुशोभित करेगी उस व्यक्ति को कि नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कितना परेशानी होगा जो व्यक्ति 9 बजे तक फील्ड में रह करके नौकरी करता हो और वह साहित्य के लिए बड़े बेमुश्किल से कुछ समय क्षण निकालता हो। तो स्वागत है आदरणीय जगनारायण मिश्रा का इस साहित्य सौरभ के अंतरराष्ट्रीय पटल पे। बहुत धन्यवाद समीर सौरभ पांडे सर। जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय धराधाम। निकी शर्मा जी लिखती हैं बहुत शानदार परिचय है और रागिनी पांडे लिखती हैं जय धराधाम और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं हम हैं धराधाम। तो बहुत सारे व्यक्तित्व हमसे जुड़ चुके हैं और आनंद की अनुभूति होती है कि जब श्रोता उत्कृष्ट हो और वक्ता भी उत्कृष्ट हो, दोनों में एक कमजोर हो तब भी यह कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय हो जाता है। वक्ता मजबूत हो तो श्रोता की कमजोरी समझ लेता है और अगर श्रोता मजबूत हो तो कुछ वक्ता की कमजोरी समझ करके उत्साहवर्धन करता रहता है। तो इस विद्वत मंच को हमारा बारंबार प्रणाम है और सत सत नमन एक बार है। और आपको विदित है कि भारतीय संस्कृति में जब भी हम किसी शुभ कार्य को साहित्यिक शैक्षिक ज्ञानवर्धक कार्यों का प्रारंभीकरण औपचारिक रूप से करते हैं तो उसको याद करते हैं कि जो समस्त मूलों की ज्ञान की एक लौती स्रोत अर्थात श्वेत वस्त्र धारिणी मां शारदे और सभी बात जब जब भी आज बिगड़े हैं प्रभु के भी तब मां सरस्वती को याद किया गया और मां सरस्वती की कृपा अगर नहीं होती तो राम का वनगमन नहीं होता। मां सरस्वती अगर मंथरा के जिह्वा पे निवास नहीं हो करती तो राम का वनगमन नहीं होता, राम का वनगमन नहीं होता। तो जब जब हो धर्म कहहानी बाढ़ अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभु धर्म मारे मनुष्य शरीरा रही कोटि भव सज्जन पीरा। इस बात की सत्यता सिद्ध नहीं हो पाती साहब। तो सबसे पहले ये साहित्य मंच है, मैं आवाज दूंगा अपने अग्रज आदरणीय जगनारायण मिश्र जी को कि मां सरस्वती के प्रति अपने भाव की शब्द रूपी भावांजलि व्यक्त करके इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से एक नई गति प्रदान करें। आदरणीय जगनारायण, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आपने जितना मेरे विषय में प्रस्तुत किया शायद मैं उसका एक अंश भी नहीं हूँ। बस अपनी जीवन जीने के लिए और कुछ साहित्य का शौक मुझे आज आपके पटल पे ले आया है। उसमें आपका बड़ा सराहनीय योगदान, बड़ा स्नेह अभूतपूर्व है। और आज इस धराधाम इंटरनेशनल पटल पर जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ, हर क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, शिक्षा क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, जितने भी क्षेत्र से जो मेरे मनीषी प्रबुद्ध वरिष्ठ कनिष्ठ हैं, मैं सबको बारंबार वंदन नमन अभिनंदन करता हूं। और सौरभ जी के आदेश और उनके स्नेह के साथ मैं अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करता हूं, इस पे आप सब मेरे शब्दों पे न जाके भावों पे जाइएगा।
मैं कृतार्थ होऊंगा। जय। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, सरस्वती माँ हे शारदे माँ, वीणा के सुर मुझ पे वार दे माँ। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, वीणा के सुर मुझ पे वार दे माँ। करूं आराधन पुकार दे माँ, करूं आराधन पुकार दे माँ। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, सरस्वती माँ हे शारदे माँ। करी कृपा है दया बहुत की, करी कृपा है दया बहुत की, रोया जो बालक मया बहुत की। करी कृपा है दया बहुत की, रोया जो बालक मया बहुत की। तेरी शरण में आया हूँ माता, आज इस पटल से तू पार दे माँ। तेरी शरण में आया हूँ माता, आज इस पटल से तू पार दे माँ। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, सरस्वती माँ हे शारदे माँ, मुझ पे वार दे माँ। श्वेत कमल युत हंस वाहिनी, श्वेत कमल युत हंस वाहिनी, मूर्ख को भी ज्ञान दायिनी। मन में अंधेरा मेरे भरा है, मन में अंधेरा मेरे भरा है, किरण मुझ पे डार दे माँ। मन में अंधेरा मेरे भरा है, तेरी किरण मुझ पे डार दे माँ। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, वीणा के सुर मुझ पे वार दे माँ। मैं हूँ अनारी मेरी ओ माता, मैं हूँ अनारी मेरी वो माता, लय छंद मुक्तक मुझे नाता, लय छंद मुक्तक मुझे नाता। तेरी कृपा से लिपिबद्ध जो है, तेरी कृपा से लिपिबद्ध जो है, संवार दे माँ, संवार दे माँ। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, वीणा के सुर मुझ पे वार दे माँ। सरस्वती माँ हे शारदे माँ, वीणा के सुर मुझ पे वार दे माँ। सरस्वती की वंदना जय माँ सरस्वती माँ। शब्दों में, जैसा भी आप सबके सम्मुख प्रस्तुत। माँ सरस्वती ये पूरा कार्यक्रम जब माँ सरस्वती की अनुपम कृपा हम सभी पे हो जाए तो क्या कहना। हमारे बीच में डॉक्टर रागिनी पांडे जुड़ी हुई लिखी हैं, जय हो, बहुत बढ़िया। और नवीन श्रीवास्तव जी हमारे मामा जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार। लैब टेक्नीशियन है, आपको लिखते हैं, मंच पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। राजन जी जुड़े हुए हैं, बड़े समाज सेवी हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लिखते हैं, हे मां सरस्वती के वरद पुत्र, आप निःसंदेह इस धराधाम की अमूल्य धरोहर है। आप सबका हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं, प्रणाम, सादर शुभाशीष। ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और ईश्वर करे कि राजनीति के उच्च क्रम शिखर पे आप आसीन हो। आपको बहुत बहुत शुभाशीष। धराधाम से पांडे लिखते हैं, जय धराधाम, जुड़ी हुई है
है, लिखती हैं बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हैं। सविनय पांडे लिखते हैं जय हो, और समीर पांडे जी लिखते हैं माँ शारदे जय हो। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं जय माँ शारदे। धरती माँ टेम्पल से जय धराधाम, और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह क्या बात है। और विश्व विक्रम विश्वविख्यात वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं जय धराधाम, और धराधाम से सोमनाथ पांडे जय हो। अस्मित दिल्ली जी जय हो, और नित्य शर्मा जी लिखते हैं जय माँ शारदे। कामिनी पांडे जी जय धराधाम, और अस्मित दिल्ली लिखते हैं जय माँ सरस्वती। मनप्रीत सिंह जो बोले सोनिहाल, और आदरणीय जितेंद्र शुक्ल जी जुड़े हुए लिखते हैं बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। और बबलू मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बबलू मिश्रा जी आज पहली बार मंच पे आप दिख रहे हैं, आपका स्वागत है। और लग रहा है कि आप आदरणीय जगनारायण मिश्र जी को आज सुनने आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत जी। शर्मा जी स्वागत है आपका। आप सभी विभूतियों का स्वागत है। और कार्यक्रम जब माँ से शुरू हो तो मातृ शक्ति से शुरू होनी चाहिए, और मातृ शक्ति से इस धरती पे कोई नहीं है, और पूरे सृष्टि मातृ शक्ति से ही संचालित होती है। और जब मातृ शक्ति तभी होती है जब बालिकाओं का संरक्षण होता है, बालिकाओं का पोषण होता है, और उनका जन्म होता है। हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध चित्रकार प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चित्रकार भादरेचा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। उत्साहवर्धन के लिए मंच पे आए। तो अगर सना खातून लिखती है बहुत खूब, और मैं चाहूंगा कि एक बेटियों के लिए एक गीत प्रस्तुत हो आपकी। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। स्वागत है डॉक्टर विनय जी आपका। मामा जी सादर आपको प्रणाम इस मंच से, और स्वागत है एक नई रचना के लिए आदरणीय जगनारायण मिश्र जी का। थैंक यू। मैं अभी सभी अपने मित्रों को एक बार पुनः नमन बंदन अभिनंदन करते हुए अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे सुनने के लिए आज देश से और इस पटल पे विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में नहीं होंगे तो जरूर बाद में वो देखेंगे और मुझे स्नेह और आशीष जरूर देंगे। तो इसी कड़ी में मैंने बेटियों के ऊपर लिखा है, अपने भाव लिखे हैं कि बेटियां आखिर क्या क्या हैं, इनके कितने नाम हैं, कितने नाम हैं, अनेकों नाम हैं, लेकिन बेटी तो एक ही है, बेटी तो बेटी ही है। सर आवाज आ रही है? सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। अरे मैं म्यूट किया हूं सर, स्वागत है आपका, जिंदाबाद। जी 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 जी। तो मैं बेटियों के लिए समर्पित एक रचना है मेरी, आप सब के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। थोड़ा मुझे देखना होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जरूर गर्दन इधर उधर कर लेता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं स्वागत है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्वागत है। बेटी साक्षी है नम्रता की, बेटी साक्षी है नम्रता की, प्रतिज्ञा की प्रतिरूप है। बेटी सुमन चंपा चमेली पुष्प की स्वरूप है। बेटी साक्षी है नम्रता की, प्रतिज्ञा की प्रतिरूप है। बेटी सुमन चंपा चमेली पुष्प की स्वरूप है। किरण ज्योति और दिया होती हैं उजाला ये, किरण ज्योति और दिया होती हैं उजाला ये। साधना पूजा और प्रीति शिखा और है माला ये वे सारे नाम है बेटियों के, लेकिन बेटी एक ही होती है। वाह क्या बात है, क्या बात है। साधना प्रीति शिखा और माला है ये। दीप्ति संध्या और निशा ये रोशनी प्रभा भी है। दीप्ति संध्या और निशा ये रोशनी प्रभा भी है। चांदनी अपरिमिता नैना और विभा भी है। चांदनी अपरिमिता नैना और विभा भी है। कमला बिमला रुचि सुचि श्रुति भी सुमति भी है।
कमला बिमला रुचि सुचि, श्रुति भी सुमति भी है, कल्पना भी अल्पना भी बेटियां अदिति भी हैं, कल्पना भी अल्पना भी बेटियां अदिति भी हैं। और क्या क्या है? सोहिनी है, मोहिनी है, सोहिनी है मोहिनी, उज्ज्वला है नीरा भी, चित है बेटी सोना भी है, चांदनी है हीरा भी, चित है बेटी सोना भी है, चांदनी है हीरा भी, नेहा बेटी प्रेम बेटी ऐश्वर्य है अपराजिता, नेहा बेटी प्रेम बेटी ऐश्वर्य है अपराजिता, दीपिका का जल और आंचल सरला है बेटी सुस्मिता, दीपिका का जल और आंचल सरला है बेटी सुस्मिता, अंजलि सुरभि और काव्या बेटी माधुरी संगीता है, दिया दीक्षा उपमा अनुपमा मुस्कान रागिनी रीता है, मुस्कान रागिनी रीता है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। आराधना भी कामना आराधना भी अर्पणा भी आरती, अमृता है और सुधा भी नीलिमा और भारती, अमृता है और सुधा भी नीलिमा और भारती, पूर्वी दिशा उत्तरा है बेटियां, पूर्वी दिशा उत्तरा है बेटियां, कुसुम कंचन और बृहत्तरा है बेटियां, कुसुम कंचन और बृहत्तरा है बेटियां। और कौन कौन है? मैंने नदियों को नाम लिया है। स्वागत है, क्षिप्रा स्वागत है। गंगा यमुना, क्षिप्रा क्षिप्रा गंगा यमुना, गोमती हैं बेटियां, मालती भी लालती भी सर्वत्र सोहती हैं बेटियां, मालती भी लालती भी सर्वत्र सोहती हैं बेटियां, शुभ्र आभा दीप्ति, शुभ्र आभा दीप्ति महक खुशबू सुगंधा है, शुभ्र आभा दीप्ति महक खुशबू सुगंधा है, एकता रश्मि प्रसन्ना शिल्पी और अनुबंधा है, एकता रश्मि प्रसन्ना शिल्पी और अनुबंधा है, प्रतिमा होती नम्रता की भावना मनुभावनी, प्रतिमा होती ममता की भावना मनुभावनी, गायत्री सावित्री भी राधा सीता पावनी, गायत्री सावित्री भी राधा सीता पावनी, कर्म धर्म गुणी और अभिमान है बेटियां, कर्म धर्म गुणी और अभिमान है बेटियां, प्रकृति उत्तम कृति अस्तित्व की पहचान है बेटियां, प्रकृति की उत्तम कृति अस्तित्व की पहचान है बेटियां। सभी बेटियों को समर्पित उनके चरणों में मेरा नमन। बहुत ये मेरे शानदार, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही कि आपने, लगता है मुझे, किसी बेटियों का नाम नहीं छोड़ा है आपने, सारे नाम आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि नामों का चयन आसान नहीं होता। और डॉक्टर प्रोफेसर पांडेरी अम्बेडकर हीरालाल चित्रकार अम्बेडकर लिखते हैं, वाह बेटी तो बेटी होती है, बेटी की कोई जगह नहीं ले सकता और बेटी से बढ़कर पिता के लिए कोई धन नहीं। क्या बात है, स्वागत है आपका हीरालाल जी, आप विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, अच्छा लग रहा है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और कुलदीप दुबे जी लिखते हैं वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं शानदार प्रस्तुति। और धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे लिखते हैं अति सुंदर रचना। गुरु बाबा लिखते हैं सादर प्रणाम बाबू आपको, शुभाशीष। गुरु बाबा गोलू राजभर लिखते हैं जय धराधाम। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं जय हो। और बबलू मिश्रा जी लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। जय जिनेन्द्र लिखते हैं अभिषेक जैन जी। डॉक्टर डी के पांडे जी लिखते हैं बहुत खूब। और राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं आप दोनों आदरणीयों को प्रणाम। सुभाषी साहब को, रिंकू जी जय धराधाम। डॉक्टर रागिनी पांडे वाह क्या बात है। हर्षिता त्रिपाठी वाह क्या बात है।
और सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान अहमद, शिक्षाविद, रचनाकार, लिखते हैं वाह वाह बहुत शानदार। और प्रतिमा मिश्रा जी धराशरणम, रितिका शुक्ला जय धराधाम, और अभय त्रिपाठी लिखते हैं सुस्वागतम। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हमारे बीच में सहारा समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षक, मोटिवेशनल राइटर राजनारायण त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति। राजनारायण त्रिपाठी सर, राजन राम जी सादर प्रणाम आपको, इस पटल पे उपस्थित होकर के आप उत्साहवर्धन करने आए, स्वागत है आपका। और समीर पांडे जी लिखते हैं घर की बड़ी शान है बेटी से, घर की बड़ी शान है बेटी से, महकता रहता है दिल की जहान बेटी से, जरूरी नहीं बेटों का नाम रोशन हो, चलता है पूरा खानदान बेटी से, स्वागत है आपका। और रामेश्वर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लिखते हैं जय हो, आप दोनों को प्रणाम। सुभाषी रामेश्वर जी बहुत अच्छा लगा आप भी उपस्थित हुए। और पप्पू पांडे जी लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और थाईलैंड से बेहतरीन समीक्षक है, उत्साहवर्धक है हमारे भाई कीर्तन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम आपको सुभाषीष। और भानु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत शानदार रचना। और प्रखर ओझा जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय धराधाम। पिंटू यादव लिखते हैं जय धराधाम। और गुरु बाबा लिखते हैं महुआ मिठास मिश्रा जी की रचना है, सुनवाने की कृपा करें। जरूर गुरु बाबा आपकी बात तो सुनवाई जाएगी। और गुरु बाबा हमारे सबसे छोटे अनुज भाई हैं, तीसरे नंबर के छोटे भाई हैं। प्रदीप श्रीवास्तव स्वावलंबन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं, लिखते हैं धराधाम इंटरनेशनल परिवार के इस विशेष कार्यक्रम साहित्य सौरभ में मिश्र जी का हार्दिक स्वागत है आपका भी। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी, गुरु बाबा जी, प्रखर ओझा जी, पिंटू यादव जी, आदरणीय रामेश्वर तिवारी जी, पप्पू पांडे जी, कीर्तन त्रिपाठी जी और आदरणीय UR मिश्रा जी अति सुंदर प्रस्तुति लिखते हैं। अब एक नई रचना के लिए हम पुनः आवाज देंगे अपने अग्रज आदरणीय मिश्र जी को, स्वागत है आपका। एक बार पुनः उपस्थित मंच पर दूर दराज से मेरे प्रियजन भी और मेरे वरिष्ठ भी, सबका मैं एक बार पुनः तहे दिल से आभार, शुक्रिया, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अगली रचना मेरी है, जीवन की हकीकत पे है कि हम दिन रात धूप छांव बारिश सर्दी में भाग के दौड़ के भूखे प्यासे होके तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाते हैं, अपनों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि जो जिसके लिए करता है, अक्सर मैं 100% नहीं कहता, लेकिन वही उसका घोंसला एक दिन उसके लिए मुश्किल बन जाता है, छूट जाता है और लोग उसको छोड़ देते हैं। उस पे मैंने लिखा है, तो आप सबके समक्ष मेरी अगली रचना प्रस्तुत करता हूं मैं। चकाचौंध थी बहुत, चकाचौंध थी बहुत, था मगर ये खोखला। चकाचौंध थी बहुत, था मगर ये खोखला, खुर्द बुर्द हो गया था जो बनाया घोंसला। चकाचौंध थी बहुत, था मगर ये खोखला, खुर्द बुर्द हो गया था जो बनाया घोंसला। कैसे बनाया था, कैसे था सजाया तिनकों से एक एक जोड़कर, था सजाया तिनकों से एक एक जोड़कर, मार मन स्वयं का खुद का दिल तोड़कर, मार मन स्वयं का खुद का दिल तोड़कर, अंततः टूट गया जो भी रहा हौसला, अंततः टूट गया जो भी रहा हौसला, खुर्द बुर्द हो गया था जो बनाया घोंसला। अब अगली बंद है, पाल पोसता रहा एक एक कर जुड़े। जीवन शुरू होता है, बच्चे होते हैं 1 2 3, पाल पोसता रहा एक एक कर जुड़े, पंख बड़ा जब हुआ एक एक कर उड़े। पाल पोसता रहा एक एक कर जुड़े, पंख बड़ा जब हुआ एक एक कर उड़े। कहाँ उड़ा, किधर उड़े, कोई पूरब कोई पश्चिम यहाँ वहां चल बसे, कोई पूरब कोई पश्चिम
यहाँ वहां चल बसे, फिर तन्हाई एक दिन काली नागिन सी डसे, फिर तन्हाई एक दिन काली नागिन सी डसे, मैं हमारा मेरा मेरा सब दिखा ढकोसला, मैं हमारा मेरा मेरा सब दिखा ढकोसला, खुर्द बुर्द हो गया जो था बनाया घोंसला। अगली बंद है, सूखे मेघ प्यार के झड़े उमंग पात भी, सूखे मेघ प्यार के झड़े उमंग पात भी, ढलान पे हो गई है जिंदगी, शागिर्द कोई ना रहा ना कोई आसपास भी, शागिर्द कोई ना रहा ना कोई आसपास भी, आसियां के बीच है उदासियों का डेरा, आसियां के बीच है उदासियों का डेरा, शाम श्याम हो चली, शाम श्याम हो चली, शब्दों पे गौर करिएगा, शाम श्याम हो चली गुजर गया सवेरा, सच यहाँ पे कुछ नहीं सब यहाँ पे चोचला, सच यहाँ पे कुछ नहीं सब यहाँ पे चोचला, चकाचौंध थी बहुत था मगर ये खोखला, चकाचौंध थी बहुत था मगर ये खोखला। अगला बंद अभी शेष है सर, आप सबके समझ प्रस्तुत करना बाकी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बंद है कि हमें भान कब होता है, ज्ञान कब होता है, बोध अंतराल पर समय बीत तब गया, बोध अंतराल पर समय बीत तब गया, अब मीठे फल कहाँ मिले बोया तीत जो गया, मीठे फल कहाँ मिले बोया तीत जो गया, चक्र समय का सब पे जरूर आएगा, चक्र समय का सब पे जरूर आएगा, अब बोएगा जो आज तो कल वही पाएगा, बोएगा जो आज तो कल वही पाएगा। ये संदेश है उन लोगों को जो छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को, गार्जियन को, अभिभावक को। चक्र समय का सब पे जरूर आएगा, अब बोएगा जो आज तो कल वही पाएगा, मर्म कर्म का समझ धर्म कांटा तौलला, मर्म कर्म का समझ धर्म कांटा तौलला, खुर्द बुर्द हो गया था जो बनाया घोंसला, खुर्द बुर्द हो गया था जो बनाया घोंसला। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति। और वही हाल है कि मैंने हंस हंस के उन्हें अपने खून का एक एक कतरा पिलाया, मैंने हंस हंस कर उन्हें खून का एक एक कतरा पिलाया, हृदय पे पहाड़ टूट पड़ा जब सभी ने समवेत एक स्वर में कहा कि पिताजी मजा तनिक ना आया। तो आपकी रचना बहुत काबिले तारीफ रही। और आदरणीय कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं, सरस रचनाओं के साथ साथ आपके प्रस्तुत करने की जो शैली है वो अत्यंत कर्णप्रिय है और हृदय स्पर्शी है। मृदुल कंठ के साथ प्रवाह नदियों की कलकल जैसी प्रतीत होती है, बोया तीत जो गया भोजपुरी का समावेश भी। क्या बात है कीर्तन भाई, मजा ला सकते हैं आप। उषावर्धन शब्द और आपके लेखनी में स्वयं जान होता है। स्वागत है आपका। रामेश्वर तिवारी लिखते हैं, वाह वाह। और गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हुए हैं, धराधाम से शुभनाथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, जीवन की सच्चाई यही है, चेत जब आता है जब समय बीत जाता है, और अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुप बैठी। नहीं, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार मिनहाज सिद्दीकी जुड़े हुए, लिखते हैं बहुत बढ़िया, वाह वाह सर, क्या बात है। आंसू तिवारी जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति हमारे साले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र कुमार बीडीसी जुड़े हुए हैं, मिनहाज सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, और आदरणीय रामेश्वर तिवारी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं सच जहां कुछ भी नहीं, सत्य वचन। और गुरु बाबा लिखते हैं, वाह कितना सुंदर शब्द संयोजन, भाव से परिपूर्ण। मिनहाज जी लिखते हैं बेहतरीन प्रोग्राम। और प्रखर ओझा लिखते हैं धराधाम इंटरनेशनल की जय हो। आपको बहुत बहुत प्रखर जी शुभाशीष। मिनहाज सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, और कामिनी पांडे लिखते हैं क्या बात है। और भाई जितेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। रामेश्वर तिवारी लिखते हैं, पंख बड़ा जब हुआ एक एक करुणे, वाह क्या बात है। प्रखर ओझा नमस्ते लिखते हैं, आपका सभी का स्वागत है। और शानदार प्रदर्शन प्रखर लिखते हैं, डॉक्टर रागिनी लिखती हैं शानदार प्रदर्शन। और रामेश्वर तिवारी लिखते हैं, वाह पिताजी वाह, मजा नहीं आया, आप कम नहीं
जय हो दोनों की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समीर पांडे जी लिखते हैं, अरे वाह प्रणाम। मिश्रा जी, विलासपूर्ण संगीत बहुत अच्छा रहा। और मिन्हाज सिद्दीकी जी लिखते हैं खूब। और भानु मिश्र जी लिखते हैं, अच्छा लगा मामा जी। चलिए, मामा भांजे का मेल होता, हमारे साथ तो रोज मामा भांजे का मेल होता रहा है, और आपके साथ अगर मामा भांजे का मेल है तो बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत। हमारे बीच में कई लोग हैं, आशु तिवारी, मिन्हाज सिद्दीकी, प्रखर ओझा जी, डॉक्टर डी के पांडे, नीरज बाबा जी, और साथ ही साथ कुछ और व्यक्ति तो जुड़े हैं। मैं संजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, धराधाम इंटरनेशनल, काजल ओझा जी, पिंटू यादव जी, पप्पू पांडे जी, राजमैन त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र कुमार जी, युवा मिश्रा जी सहित काफी लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में आज संयोग है, ये किशन सैनी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अब एक नई रचना के लिए हम आवाज देंगे पुनः आदरणीय मिश्र जी को, स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। अब मैं थोड़ा सा एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी मैं बता दूं आप सबको कि अभी इसी 2021 में 7 मई को मेरी अपनी बेटी की शादी थी। बहुत सफल संपन्न हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना काल का वो सबसे पीक टाइम था, जिस वजह से बहुत कुछ अरमान रह गए। तो आज मैं इस धराधाम इंटरनेशनल पर मैं वो अपना अरमान साझा करना चाहता हूं। तो मैं अपने शब्द, अपने भाव नहीं, स्वागत है। और ऐसे भावपूर्ण गीत प्रस्तुत होने चाहिए मिश्र जी, कि कम जी से जी कम एक बातें भाव भंगिमा हमारी प्रस्तुत नहीं होगी, भावांजलि होगी नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा। धन्यवाद शिखा पचौरी जी, ये हिंदी कविता की बहुत अच्छी कवयित्री हैं, युवा कवयित्री हैं, स्वागत है आपका शिखा जी। और जी, लिखती है, मुझे प्रणाम करती हूँ दोनों बड़े भाइयों को, आपको बहुत बहुत शुभाशीष कि आप प्रणाम ऊर्जावर्धन के लिए निरंतर आती रहती हैं। और आज ही समझ लीजिए कि अग्रिम आपको मैं जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। 12 तारीख को आपका जन्मदिन है, और जन्मदिन की अग्रिम बधाई। और फिर एक बार हम 12 तारीख को आपसे मिलेंगे, आपका स्वागत है। प्रदीप तिवारी जी लिखते हैं, जीवन की नश्वरता एवं कट यथार्थ का अद्भुत संयोग। शिखा पचौरी जी लिखती हैं, जय धराधाम, स्वागत है आपका आदरणीय मिश्र जी। जैसे कि बेटी की शादी का आया सिलसिला, और वो अपना घर छोड़ के जाती है, उसके जितने सगे संबंधी, माँ, दादा, दादी, भाई, बहन, बुआ, अपार कष्ट होता है। लेकिन ये सुख और दुख दोनों का पल होता है। उसी पे मैंने लिखा है, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब, बाप का दिल पसीजा वो मजबूर है, जग के रस्मों रिवाजों का दस्तूर है, यही है सिलसिला और यही है सबब, यही है सिलसिला और यही है सबब, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब। अब कौन कौन रोता है, कौन कौन याद करता है विदाई से पहले? सुबकता है सहोदर और सारे सगे, सुबकता है सहोदर और सारे सगे, आंख नम सब की है जो जहां से लगे, आंख नम सब की है जो जहां से लगे, जुबानी शब्द हैं दादा दादी के भी, जुबानी शब्द हैं दादा दादी के भी, रुक गए हैं कदम चाचा चाची के भी, याद आई सहेली से थी रूठी जब, याद आई सहेली से थी रूठी जब, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब। अब ये आंसू दुख के हैं, लेकिन सुख की भी कल्पना है। आंसू दुख के भले सुख की है कल्पना, आंसू दुख के भले सुख की है कल्पना, दिया बाती चली
और चली अल्पना, दिया बाती चली और चली अल्पना। तुलसी आंगन चली बन सुहागन चली, तुलसी आंगन चली बन सुहागन चली। सुख सारा चली किलकारी चली, सुख सारा चली किलकारी चली। आज निकली नगीना अंगूठी से जब, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब, एक माँ टूटी तब बेटी से छूटी जब। यही है सिलसिला और यही है सबब, यही है सिलसिला और यही है सबब। सभी को प्रणाम। वाह, निशब्द हूँ, बहुत मनोरम और भावपूर्ण रचना शब्दों में प्रस्तुत किया गया। और कितना बेहतर आपने कहा कि बेटी के विदाई के समय मन में कुछ और चलता है, दिल में कुछ और चलता है, द्वंद्व सा रहता है। एक तरफ तो मुस्कुराहट का बोध होता है कि हमने अश्वमेध यज्ञ कर लिया, बेटी को विदा कर रहा हूं, और दूसरा अपने खोने का गम कि बेटी को हमने पाल पोस करके बड़ा किया, आज हमसे दूर जा रही है। तो बेहतर रचना प्रस्तुत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं और यही है सबब। अभय त्रिपाठी लिखते हैं हृदय स्पर्शी बेहतरीन शब्दों का समायोजन, शानदार प्रस्तुति। और समीर पांडे लिखते हैं मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। और हमारी बहन आदरणीय शिखा पचौरी लिखती हैं अति सुंदर शब्द, स्वागत है। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं बहुत शानदार, गुरु बाबा लिखते हैं वाह। और इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह और बीके सिंह जी लिखते हैं बहुत खूब, वाह वास्तर। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं दिव्य। और आशु तिवारी जी लिखते हैं जय हो। और भाई रामेश्वर तिवारी जी रचनाकार लिखते हैं वाह क्या गंभीरता और विनय लिखा है। शिखा पचौड़ी जी प्रणाम करती हैं सुभाषी साहब को। धराराम जी सोमनाथ पांडे लिखते हैं अति सुंदर रचना। शिखा जी लिखती हैं वाह वाह। और मिहाज जी लिखते हैं बहुत खूब। और साथ ही साथ भानु मिश्रा बहुत अच्छा भाई। और रामेश्वर तिवारी लिखते हैं भोर में विदा हुई बेटी, कथाई था आसमान, रोक सकती थी पर रोक न सकी माँ, क्या बात है। और डॉक्टर रागिनी लिखती हैं बेटियों की मुस्कान जैसे सूरज और चांद सलामत रहे, उनकी ये प्यारी हंसी ये दुआ है, कोई ना आए आज, स्वागत है। और आदरणीय कीर्तन त्रिपाठी जी थाईलैंड से लिखते हैं वाह आपकी एक लाजवाब रचना हृदय विदारक। और गुरु बाबा लिखते हैं कि आपके द्वारा बहाई गई सुरों की गंगा में हम सभी होता बहुत समय तक उतराते रखते, बहुत बहुत धन्यवाद। और रामेश्वर तिवारी लिखते हैं जय हो, गंभीर कर दिया। अस्मित बिन्नी जी बहुत ही सुंदर रचना। मिश्रा जी प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं सुख दुख के समन्वय की बहुत ही सुंदर रचना। आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदन के लिए हम एक नई रचना के लिए हम आवाज देंगे पुनः। आदरणीय जय। एक बार पुनः फिर से सभी मेरे जुड़े हुए साथी मित्रों, मेरे परिचितों, मेरे मनीषियों, मेरे हर क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे साथ आज मुझे जो सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर से पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं अगली कड़ी में मैं एक गजल पेश करना चाहता हूं, थोड़ा सा श्रृंगार सौंदर्य भी हो जाए। तुम कहो तो मैं तुम्हें क्या लिख दूं, क्या बात है, क्या बात है। तुम कहो तो जो कहो मैं लिख दूं, गीत लिखूं गजल लिखूं या रुबाई लिख दूं, गीत लिखूं गजल लिखूं या रुबाई लिख दूं, तुम कहो तो संगीत सहनाई लिख दूं। क्या बात है, क्या बात है। गजल लिखूं या रुबाई लिख दूं, तुम कहो तो संगीत सहनाई लिख दूं। पहलू में जरा बैठो, पहलू में जरा बैठो तबीयत इत्मीनान हमदम, पहलू में जरा बैठो
तबीयत इत्मीनान हमदम, मिल ना सको तो जुदाई लिख दूं, मिल ना सको तो जुदाई लिख दूं। अगला गजल का बंद है। बादलों के माफिक काली घटाएं लिख दूं, बादलों के माफिक काली घटाएं लिख दूं, आबनूसी जुल्फें फिजा समाए लिख दूं, बादलों के माफिक काली घटाएं लिख दूं, आबनूसी जुल्फें फिजा समाए लिख दूं, जिसके साए में सुकूने दिल सुबह शाम है, जिसके साए में सुकूने दिल सुबह शाम है, पाकिजी खुदा की या दुआएं लिख दूं, पाकिजगी खुदा की या दुआएं लिख दूं, गीत लिखूं गजल लिखूं या रुबाई लिख दूं, तुम कहो तो संगीत शहनाई लिख दूं, पहलू में जरा बैठो तबीयत इत्मीनान हमदम, मिल न सको तो जुदाई लिख दूं। अब अगला गजल का बंद है। चिलमन से झांकती हुई निगाहें लिख दूं, घूंघट से चिलमन से झांकती हुई निगाहें लिख दूं, तसव्वुर की चाहत या आहें लिख दूं, चिलमन से झांकती हुई निगाहें लिख दूं, तसव्वुर की चाहत या आहें लिख दूं, तीखे चितवन को मैं क्या नाम दूं, तीखे चितवन को मैं क्या नाम दूं, उठे जिस तरफ वो राहें लिख दूं, उठे जिस तरफ वो राहें लिख दूं। अब अगला बंद है इस मेरी गजल का, जो सुर्ख लब लिख दूं कि गुलाब लिख दूं, सुर्ख लब लिख दूं या गुलाब लिख दूं, मैं से भीगे होंठ या शबाब लिख दूं, मैं से भीगे होंठ या शराब लिख दूं, चाशनी से भरे मैं खाना लिखूं क्या, चाशनी से भरे या मैं खाना लिखूं क्या, सोचता हूं इन्हें ही शराब लिख दूं, सोचता हूं इन्हें ही शराब लिख दूं, सोचता हूं इन्हें ही शराब लिख दूं। सभी को प्रणाम। वाह क्या बात है, शानदार प्रस्तुति, मजा आ गया। मिश्र जी एक एक शब्द बहुत ही कसीदे से कढ़ के लिखे हुए हैं आप। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं उत्कृष्ट संचालन प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी द्वारा एवं उत्कृष्ट कार्य काव्य प्रस्तुति श्री जगनारायण मिश्र जी द्वारा। हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। धन्यवाद डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं थाईलैंड से, उर्दू लफ्जों पर आपकी पकड़ अच्छी है, प्रेयसी के प्रेम के प्रति आप उस समर्पण। वाह वाह क्या बात है कीर्तन भाई। अगर आपकी धर्मपत्नी सुन रही होंगी और बता देंगे कि प्रेयसी के प्रति समर्पण है तो जान लीजिए आज भोजन दुगुना मिलेगा आपको। भगवान से मनाइए, सुन नहीं रही हो। धर्मेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं वाह वाह। और आदरणीय बहन शिखा पचौड़ी लिखती है जय हो। और रामेश्वर त्रिपाठी लिखते हैं कि हुस्न और सवाब जब निकले आगे, खटिया में मरा हुआ बूढ़ा भी मिसकाल मारता है। नहीं नहीं, अभी इनकी ये स्थिति नहीं है भाई साहब। रामेश्वर जी अभी आप जैसे ही हैं। जय हो खूब जी। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं वाह क्या बात है। और गुरुवा लिखते हैं मन के भाव पढ़ लिए तो हो गई गजल, भाव शब्द गढ़ लिए तो हो गई गजल। और कामिनी पांडे लिखती हैं वाह वाह। और रामेश्वर त्रिपाठी लिखते हैं हाय वाह जादू ही लिख लो। और युवा कवि पंडित सिद्धार्थ पांडे जी लिखते हैं आदरणीय मिश्रा जी के द्वारा समस्त भावों से मिश्रित रचना को सुनकर मन मयूर अनवरत नाचने लगा। वाह वाह क्या बात है। बस प्रयास करिएगा कि दीपक जला के मत नाचिएगा। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या पांडे जी लिखती हैं वाह वाह। और समीर पांडे लिख रहे हैं कि विनोदित रचना। रामेश्वर त्रिपाठी जी गंभीर कर दिया आपने। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं अति सुंदर रचना। अखिलेश पांडे जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए। रामेश्वर त्रिपाठी लिखते हैं और बहुत खूब। आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम को बल देते रहिए। धर्मेंद्र कुमार जी अति सुंदर। अब एक नई रचना के लिए पुनः हम निवेदित करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि आदरणीय मिश्र जी एक और रचना से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है आपका। जैसा आदेश, जैसा आपका मार्गदर्शन। तो अब मैं अपने सभी मित्रों को फिर से एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए मैं कुछ जीवन के दर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जीवन एक अधूरी खोज है। मेरा अपना मानना है जीवन एक अधूरा खोज है और ये मन
कहाँ कहाँ नहीं खोजता, एक तिनके से लेके एक पहाड़ तक में खोजता है, एक जीवित वस्तु से लेके एक मृत चीज में वो दर्शन खोजता है। तो प्रस्तुत है जीव की अधूरी खोज, ये मेरा शीर्षक है। मन के घोड़े पर आरूढ़, मन के घोड़े पर आरूढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़। अब ये मन आरूढ़ होके कहाँ पहुंचता है, शुरुआत से मैं ले चलता हूं। बच्चे की किलकारी में, बच्चे की किलकारी में, आखिर बच्चा कैसे हंस रहा है, और उसकी महतारी में, बच्चे की किलकारी में और उसकी महतारी में। फिर बड़ा हुआ विद्या की किताबों में, विद्या की किताबों में, सवालों में जवाबों में, विद्या की किताबों में, इस विद्यालय में, विद्या की किताबों में, सवालों में जवाबों में। है लाए हाथी सी सूंड, है लाए हाथी सी सूंड रहस्य खोजता छिछले गुड़। जैसे आपने सबने देखा होगा, हाथी जब चलता है तो अपनी सूंड से वो कुछ न कुछ जैसा लगता है कि वो कुछ खोज रहा है। अब आगे, युवा मन की बेचैनी में, युवा हो गया जीवन, युवा मन की बेचैनी में, छत और नशैनी में, युवा मन की बेचैनी में, छत और नशैनी में, दिन और रात में और हर बात में, दिन और रात में और हर बात में। उद्वेलित कभी हुआ, युवा हो गया, उद्वेलित कभी हुआ, शांत भी कभी हुआ, उद्वेलित कभी हुआ, शांत भी कभी हुआ। कभी एकांत में स्वयं से जाता कुढ़, कभी एकांत में स्वयं से जाता कुढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़। मन के घोड़े पर आरूढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़। अब और आगे जाता है जीवन, और कहाँ खोजता है, जवानी दीवानी में, जवानी दीवानी में और बहते पानी में, ख्वाब ही ख्वाब में, ख्वाब ही ख्वाब में, उम्मीदें बेहिसाब में। ज्ञान और विज्ञान से है भरा हुआ, ज्ञान और विज्ञान से है भरा हुआ, पर कभी स्वयं को समझता है मूढ़, पर कभी स्वयं को समझता है मूढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़। और कहाँ कहाँ जीवन में, और जब सफर तय होता है, मंजिल पड़ाव सारी चीजें आते हैं। उतार में चढ़ाव में, उतार में चढ़ाव में, मंजिल पड़ाव में, खुशी में तनाव में, फायदा नुकसान में, फायदा नुकसान में, भीड़ सुनसान में। कभी फिसल जाए धरती पर, कभी फिसल जाए धरती पर, कभी हो गया स्वर्गारूढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़, रहस्य खोजता छिछले गुड़। और कहाँ कहाँ खोजता है सर, प्रस्तुत है। खेत में बागान में, खेत में बागान में, मरु शमशान में, निशा और विहान में, खेत में बागान में, मरु शमशान में, निशा और विहान में, धरती आसमान में, मंत्र और अजान में, मंत्र और अजान में। बूढ़ी हुई आंखों में, बूढ़ी हुई आंखों में, वृक्ष की शाखों में, नख सिख बालों में। और कहाँ खोजता है, नख सिख बालों में, सुंदरी के गालों में, नख सिख बालों में, सुंदरी के गालों में। क्षोभ और प्रीति में, नीति और अनीति में, क्षोभ और प्रीति में, नीति और अनीति में। जीवन और मृत्यु में, जीवन और मृत्यु में, असत्य और सत्य में, जीवन और मृत्यु में, असत्य और सत्य में। थक गया जीव, अंततः थक गया जीव, पर मन नहीं थका, थक गया जीव, मन नहीं थका। हुआ जीव किंकर्तव्य विमूढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़। मन के घोड़े पर आरूढ़ रहस्य खोजता छिछले गुड़। ये मेरी अपनी भाव। बहुत शानदार रचना रही। और हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर किराए, तो कहाँ कोई ढूंढ पाएगा सत्य को। और लेकिन आदमी भ्रमण करता रहता है, ढूंढता रहता है तन में, मन में, बचपन में। और आपने तो एक एक शब्द को बेहतरीन तरीके से उकेर के रख दिया। हमारे बीच में डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं अनुपम रचना, और भाई कीर्तन त्रिपाठी जी लिख रहे हैं आदरणीय। अगर आप जैसा संचालक सामने से किसी रचनाकार का उत्साहवर्धन कर रहा हो, तो हर
किसी को कलम की ताकत जगा उठेगी, जाग उठेगी। कहे रीछ बस सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हनुमाला। बिल्कुल इसी तरह का संचालन कीर्तन भाई हमारे वहां कहते हैं ना कि आप हम जब बोलते हैं तो ये मानते हैं कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व को हम सुना रहे हैं, उस व्यक्तित्व को सुना रहे हैं जो संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति है। इसलिए कुछ मुख से गलतियां निकल भी जाती हैं तो लगता है कि जब विद्वान व्यक्ति सुनते हैं तो छिद्रान्वेषण नहीं करते हैं, केवल उत्साहवर्धन करते हैं। और इस संसार में कीर्तन जी बता दूं, धरती का सबसे कठिन कार्य उत्साहवर्धन होता है। और तुलसीदास तो लिखते हैं कि आदि यदि किसी की बड़ाई सुन ली जाए तो प्राण चला जाता है। और आप लोग तो बड़ाई कर रहे हैं, और बड़ाई करने वाले में कई लोग हैं, अभी मैं नाम भी लूंगा। तो तुलसी ने लिखा है कि उत्साहवर्धन और शिकायत, तो जब शिकायत आप करते हैं तो मन आनंदित हो उठता है लोगों को, लेकिन उत्साहवर्धन जब करते हैं किसी का तो स्थिति क्या होती है? तुलसी के एक शब्दों में कि जब काहू के सुन बड़ाई, मानो मन में जूड़ी आई। तो भाई साहब बड़ाई सुनने के बाद जूड़ी आ जाती है। और आप जैसे व्यक्ति को एक आध घंटा दे करके लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं तो भाई आप सभी पूजनीय है। और भानु मिश्रा जी लिखते हैं, सुंदर कहा सुंदर काव्य रचना। रामेश्वर तिवारी लिखते हैं जय हो, और शब्दों को ढूंढ कर क्या खूब निकला है। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो। राजेश कुमार ओझा जी, राकेश कुमार ओझा जी लिखते हैं नमस्कार भाई राकेश भैया, आप बहुत दिनों बाद इस मंच पे उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है, आप हमारे सहयोगी हैं। लिखते हैं अति सुंदर विचार हो आपने, आप में एक मिसाल है, जय हो धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तम सिंह जी जुड़े हुए हैं, कचवा स्वागत है आपका। और स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका, निरंतर इनके काव्य रचना को हम सुनते रहते हैं। आपका इस वैश्विक पटल के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। और गौतम पांडे लिखते हैं पत्रकार हैं, वाह बहुत खूब। और समीर पांडे लिखते हैं एक एक शब्द आनंदित करने वाला। और कवि रामेश्वर तिवारी लिखते हैं कि मन के घोड़े पर वाह वाह क्या बात है। और हर्षिता त्रिपाठी जी लिखती हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर सौरभ पांडे जी का। पहले मेरा नेट खत्म नहीं होता था, जब से साहित्य सौरभ कार्यक्रम शुरू हुआ अब डर लगता है कहीं नेट खत्म न हो जाए। कोई बात नहीं, अब सुनते रहिए। और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं जीवन दर्शन। गौतम पांडे लिखते हैं बहुत शानदार। अखिलेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, विनय चौरसिया जी जुड़े हुई है, स्मिता श्रीवास्तव जी प्रणाम लिखती हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, ईश्वर स्वस्थ रखे मस्त रखे। और भाई चक्रधर पांडे जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद चक्रधर जी। चक्रधर जी जय धराधाम जय हो लिखते हैं। रामेश्वर तिवारी लिखते हैं अरे वाह जीवन एक अधूरा खोज। और अभिषेक जैन साहब लिखते हैं मेरे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी के दिल से आभार कि फ्री में इतने बड़े विद्वानों को सुनवाते हैं, आपको नतमस्तक। और पूर्व की गीत पे गजल पे प्रदीप श्रीवास्तव जी की एक कमेंट्स है, एक प्रेयसी के लिए सब कुछ लिख गया शेष कुछ बचा नहीं। भानु मिश्रा जी बहुत अच्छा। और धर्मेंद्र कुमार सुंदर, अखिलेश पांडे जी निरंतर जुड़े हुए हैं। और भाई गुरुदेव शर्मा जी लिखते हैं नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका धराधाम से, जय धराधाम। और रामेश्वर तिवारी मन हो गया पागल हर रोज, जीवन के घोड़े पर जीवन की खोज, क्या बात है। कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं आप वाह आप स्वर के भी धनी है भैया। नहीं नहीं, स्वर के धनी नहीं है, स्वर साधना किया जा रहा है और एक साधक की तरह हम हैं। धन्यवाद चेतन भाई। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं आदरणीय मिश्र जी की काव्य प्रस्तुति संयोजन बहुत ही सुंदर, गीत गजल कविता आदि के माध्यम से सभी क्षेत्रों में छुआ है, आनंद आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और रचना के लिए अर्थात अंतिम रचना के लिए हम आवाज देंगे भाई आदरणीय जगराय मिश्र जी का, स्वागत है। सादर धन्यवाद। एक बार पुनः सबका अभिनंदन करते हुए, मैं मौन के महत्व पे मैंने लिखा है, अगर कोई किसी का उत्साहवर्धन ना कर सके और कोई किसी की बुराई भी ना कर सके तो उसको मौन रह जाना, तो मौन का महत्व क्या है, मौन कितना महत्वपूर्ण है, सुनिएगा।
जीवन में मौन का बड़ा ही महत्व है। जी जी, जीवन स्वागत का है। बड़ा ही महत्व है। अब मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। जीवन में मौन का बड़ा ही महत्व है। अब मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। मौन ध्यान रूप है, शांति का स्वरूप है। मौन ध्यान रूप है, शांति का स्वरूप है। मौन श्रृंगार है, मौन संस्कार है। मौन वाह श्रृंगार है, मौन संस्कार है। मौन से तपस्या हो, दूर सब समस्या हो। मौन से तपस्या हो, दूर सब समस्या हो। मौन शिव का ध्यान है, बजरंग बलवान है। मौन शिव का ध्यान है, बजरंग बलवान है। का चुप साध रहा बलवाना। मौन तो मर्यादा है, सागर अगाधा है। मौन तो मर्यादा है, सागर अगाधा है। मौन ही तो स्वीकृति है। मौन ही तो स्वीकृति है। मौन ईश प्रकृति है। मौन श्री राम हो, शरण में परशुराम हो। मौन श्री राम हो, शरण में परशुराम हो। मौन पति पत्नी के संबंध का घनत्व है। मौन पति पत्नी के संबंध का घनत्व है। मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। अब और आगे मौन पे। बात बिगड़ जाए तो मौन साथ देता है। बात बिगड़ जाए तो मौन साथ देता है। एक चुप हजार बला टली। बात बिगड़ जाए तो मौन साथ देता है। मौन भक्ति अर्पण हो, प्रभु हाथ देता है। मौन भक्ति अर्पण हो, प्रभु हाथ देता है। मौन से ही भक्ति हो, मौन एक शक्ति है। मौन से ही भक्ति है, मौन एक शक्ति है। मौन जहां पलती है, 100 बलाएं टलती हैं। मौन जहां पलती है, 100 बलाएं टलती हैं। मौन ऋषि का तप है, पूजा पाठ जप है। मौन ऋषि का तप है, पूजा पाठ जप है। सुदामा प्रेम मौन है, गोपी ग्वाल छौन है। सुदामा प्रेम मौन है, गोपी ग्वाल छौन है। अब मौन आंख बोलती है, भेद सारे खोलती हैं। मौन आंख बोलती हैं, सारे भेद खोलती हैं। शिशु माँ का प्यार मौन, मौन में ममत्व है। शिशु माँ का प्यार मौन, मौन में ममत्व है। अब मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। आखिरी बंद है। स्वागत है, जीवन स्वागत है, धन्यवाद। जीवन की यात्रा अंत मौन में ही होता है। जीवन की यात्रा अंत मौन में ही होता है। कष्ट में घिरा हो जीव, कष्ट में घिरा हो जीव, मौन मन रोता है। कष्ट में घिरा हो जीव, मौन मन रोता है। तृष्णा जो मौन करे वही सुख पाएगा। तृष्णा को जो बंद कर देगा, रोक देगा, तृष्णा जो मौन करे वही सुख पाएगा। चित्त शांत जिसका हो परम धाम जाएगा। चित्त शांत जिसका हो परम धाम जाएगा। मौन श्रव्य उपदेश, मौन श्रव्य उपदेश, बहिर्गमन सारे दोष। मौन श्रव्य उपदेश, बहिर्गमन सारे दोष। अंतस हो उज्ज्वल, अंतस हो उज्ज्वल तो उचित मिले परितोष। अंतस हो उज्ज्वल तो उचित मिले परितोष। मौन सुख साधन है, यही अमरत्व है। मौन सुख साधन है, यही अमरत्व है। मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। मौन सार जीवन का मौन परम तत्व है। सभी को कोट कोट प्रणाम। बहुत 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 शानदार प्रस्तुति, लाजवाब रहा। और मौन हो जाइए तो विवाद समाप्त हो जाता है। मौन हो जाइए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और कहा जाता है कि जब दो विद्वान मिलते हैं तो वार्ता की भाषा मौन हो जाती है। विवाद तो वह करते हैं जो विद्वान नहीं है। और उत्तम सिंह कछवा लिखते हैं प्रणाम। और कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं मौन को भी इतने लंबे शब्दकोश में पिरोकर इतनी उत्कृष्ट धनी प्रवाह में प्रस्तुत करना ही कलम के सिपाही की पहचान है। क्या बात है। और गुरुदेव शर्मा जी लिखते हैं दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। गुरुदेव जी निरंतर जुड़े रहते हैं, स्वागत है। और रामेश्वर तिवारी लिखते हैं मौन में ममत्व है, वाह क्या बात है। और योग कहता है कि मौन ध्यान की ऊर्जा और सत्य का द्वार है। मौन से जहां मौन की मौत हो जाती है, वहीं मौन से मौन की शक्ति भी बढ़ती है। जिसे मोक्ष के मार्ग पर जाना है वह मौन पे विश्वास रखता है। जिसे मौन का भरपूर व सही उपयोग करना है
वह मन की शक्ति पे विश्वास करता है। क्या बात है, स्वागत है। और डॉक्टर रागिनी लिखती है उम्दा, और मिस्टर सीएम पांडे जिलाध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी लिखते हैं जय धराधाम। कार्यक्रम में शामिल आप सभी सम्मानित देशभक्तियों का स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपको एक बार पुनः इस वैश्विक मंच से धराधाम इंटरनेशनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमारी बहन शिखा जी को आज जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हमारे गुरु गोरखलाल श्रीवास्तव का भी जन्मदिन है। मैं उन्हें भी इस वैश्विक मंच से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और एक मंत्र जरूर कहूंगा, भारत भारती की उस कुछ पंक्तियों को कोट करूंगा। सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाहो। आप सभी का जीवन मंगल हो। गुरुवा लिखते हैं आपके शानदार उद्बोधन से साहित्य सौरभ कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। आपने अपने अमृतवाणी से हमें ज्ञान से अभिसिंचित कर दिया। सहृदय आभार। शिखा पचौरी जी लिखती हैं सत्य कहा। और भाई सीएम पांडे जी आदरणीय सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को चरण स्पर्श। वंदे मातरम आदरणीय श्री जयनारायण जी को सादर अभिवादन, चरण स्पर्श, शुभाशीष। गौतम पांडे जी पत्रकार लिखते हैं आपकी रचना काबिले तारीफ। और रामेश्वर तिवारी लिखते हैं अरे वाह, मौन तो एक साधना है। और समीर पांडे लिखते हैं आनंद आ गया। भानु मिश्रा, अखिलेश पांडे सहित काफी लोग जुड़े हुए हैं। और कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं वाह 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 वाह। और वाह तब निकलता है जब सारे शब्द बंद हो जाते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। कहा जाता है सबसे बड़ा कौन, जैसे 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और जब तीनों शब्द न मिले तो कहा जाता है वाह। और वहीं से शुरुआत होती है वे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं आपके कविता के माध्यम से मौन के महत्व को विस्तार से हमें जानकर अच्छा लगा। जय धराधाम। रामेश्वर तिवारी लिखते हैं शिखा जी और सीएम पांडे जी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय धराधाम। और अस्मित बिंदी लिखते हैं मन विभोर हो गया मिश्रा जी की रचना सुनकर। रागिनी पांडे लिखती हैं जय धराधाम। समीर पांडे जी जय धराधाम। गुरु बुआ लिखते हैं वाह वाह। सीएम पांडे लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शानदार प्रस्तुति। और प्रदीप तिवारी लिखते हैं वाह बहुत खूब। आदरणीय संचालक महोदय की उत्कृष्ट संचालन के लिए हार्दिक साधुवाद एवं प्रणाम। बहुत बहुत तिवारी धन्यवाद। तिवारी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, प्रवक्ता हैं। अस्मित बिन्नी जय धराधाम। रमेश्वर तिवारी लिखते हैं जय हो निशब्द रचना, जय हो आप दोनों की। और साथ ही साथ समीर पांडे लिखते हैं शिखा जी और गुरु जी को जन्मदिन की बधाई, स्वागत है। और गुरुदेव लिखते हैं सौरभ, गुरुदेव शर्मा जी, सौरभ पांडे जी आपका प्रोग्राम हम हमेशा देखता हूं। मुझे पता है गुरुदेव भाई, मैं एक एक अपने दर्शकों को पहचानता हूं उसी प्रकार जैसे धोबी अपने पूरे जितने भी लोग उसके वहां कपड़ा देते हैं अपनी सभी ग्राहकों के कपड़े को पहचानता है। तो मैं पहचानता हूं। आपका स्वागत है। और सौरभ शुक्ला जुड़े हुए लिखते हैं मुझे आज भी याद नहीं मामा जी मेहनगर की एक अच्छी इंग्लिश बताइए। मुझे आज भी याद नहीं मामा जी। अच्छा, महानगर की एक बहुत बढ़िया ये आपके लिए है। और उत्तम सिंह लिखते हैं मुझसे तुम मेरे दिल के राज न पूछो, कल ही खुद लिख दूंगा, बस आज न पूछो। वाह क्या बात है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीर पांडे लिखते हैं और नरेंद्र यादव जी भी लिखते हैं जय धराधाम। राजेश मदेसिया जी लिखते हैं जय धराधाम। और इस मंच से मेरे भांजे का भी कल जन्मदिन है, हर्ष त्रिपाठी का। मैं उसे भी हृदय से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर उसको भी सुख शांति समृद्धि से रखे और वो आगे बढ़े। सभी उत्कृष्ट मंच के श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। आज सीएम पांडे, आदर्शी रामेश्वर त्रिपाठी, आपके हृदय गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। शिखा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वंदे मातरम। महेंद्र सिंह लिखते हैं
धन्यवाद। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। अब एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को हम अग्रसारित करेंगे। आप सभी का प्रेम स्नेह सुभाषीष चाहेंगे। और सौरभ कृष्णा लिख रहे हैं आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आज भी है, कोई इंटेलिजेंट नहीं धरती पे, सभी अपने आप में विद्वान है बाबू, और आप लोग बहुत कुछ जानते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सौरभ जी डाटा करें। और गौतम पांडे बेहतरीन प्रोग्राम फेसबुक के माध्यम से दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। और शिखा पचौरी लिखती है धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी व्यक्तित्वों को, शिखा पचौरी जी को जन्मदिन पे आप बहुत सारी शुभकामनाएं, सीएम पांडे जी को शुभकामनाएं, आदरणीय गुरु गोरखलाल श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हर्ष त्रिपाठी को अग्रिम शुभकामनाएं, कीर्तन त्रिपाठी जय धराधाम जय धराधाम, वसुंधरा के वैभव अमर रहे, शिखा जी लिखती है जय धराधाम। तो जय धराधाम जय धराधाम जय धराधाम, धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम। फिर मिलेंगे। स्वागत है, सादर प्रणाम, अभिनंदन, आत्मिक वंदन आप सभी का।